हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं कराऊंगी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन PQRSTUVW। अब देखिए यहाँ कितने मेंबर हैं, PQRSTUVW 8 मेंबर है टोटल आपके, और फेसिंग टूवर्ड सेंटर बोल रहा है। तो देखिए आप 8 मेंबर बना लीजिए और फेसिंग टूवर्ड सेंटर के हिसाब से बना लीजिए। तो देखिए आपका डायग्राम समथिंग ऐसा बनेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे काफ़ी सारे। देखिए जब भी आपके इवन मेंबर्स रहते हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं कुछ मेंबर, लेकिन जब आपके ऑड रहते हैं तो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, कभी भी ऑपोजिट नहीं रहते। तो ये आपके 8 मेंबर हो गए टोटल। कहाँ फेस कर रहे हैं सारे लोग, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T हु इज नेबर ऑफ R। P क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ T। तो सबसे पहले T को बनाओ। T का राइट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसके सेकंड राइट मतलब यहाँ पे कौन लाई कर रहा है, P। तो ये पोजीशन क्या हो गई, फिक्स, और ये पोजीशन T की भी क्या हो गई, फिक्स। अब बोल रहा है जो T है, अब यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूज करती है, T हु इज नेबर ऑफ R एंड V। T मतलब यहाँ पे T ही के बारे में बोला जा रहा है, ये जो हु है ये T ही है। तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करके क्या बोल सकते हो, T इज अ नेबर ऑफ R एंड V। जो T है वो नेबर किसका है, R और V का। तो देखिए कैसी कंडीशन हो सकती है, यहाँ R आ सकता है, यहाँ पे V आ सकता है, या फिर यहाँ R आ सकता है, यहाँ पे V आ सकता है। अभी आपको कंफर्मेशन नहीं है। तो ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, V इज नेबर ऑफ U। जो V है वो हमेशा किसका नेबर रहेगा, U का। तो आगे पीछे हो सकते हैं, UV ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W एंड W इज नॉट बिटवीन U एंड S। अब यहाँ पे देखिए आपके नॉट वाले दो केसेस आ रहे हैं। अब दो केसेस कैसे, देखिए Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। तो देखिए Q बनाया और वो S और W के बीच में नहीं आ रहा है, तो S W क्या कर सकते हैं, आपस में शफल कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन Q भी तो शफल कर सकता है, Q इस तरफ भी आ सकता है आपका। और दूसरा कंडीशन क्या है आपकी, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। जो W है वो किसके बीच में नहीं है, U और S के बीच में कभी भी आपका कौन नहीं आ रहा है, W नहीं आ रहा। तो W इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और ये दोनों भी आपस में क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन शफल कर सकते हैं। ओके, अब आपको बताना है हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ R। जो R है उसके ऑपोजिट में कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन क्या है, ये है, इसको भी कहीं ना कहीं फिक्स करना है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी कंडीशन को फिक्स करते हैं। ओके, तो देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, U हमेशा नेबर किसका रहेगा, V का रहेगा। अब देखिए ये एक V है और एक ये V है। अगर इस जगह पे आप V को कंसीडर करते हो तो इसके दोनों नेबर की तो प्लेसेस भरी हुई हैं। यहाँ पे T बैठा हुआ है, यहाँ पे P बैठा हुआ है, तो यहाँ पे V तो आने का सवाल ही नहीं है। अब V यहाँ आ सकता है क्योंकि इसकी ये वाले नेबर की प्लेस क्या है, खाली है। तो यहाँ किसको बोल दिया आपने, U को प्लेस कर दिया, तो यहाँ कभी R नहीं आएगा। थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। समथिंग ऐसा बन गया आपका, ये R फिक्स हो गया, V फिक्स हो गया, V का नेबर U फिक्स हो गया, T फिक्स हो गया, P फिक्स हो गया। अब पोजीशन कितनी बन रही है, ये 3 पोजीशन आपकी बच रही हैं। अब 3 पोजीशन में आपको ये दोनों केसेस को मर्ज करके कैसे ना कैसे फिट करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे अगर इमेजिन करें तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन और दी थी, क्या थी, S इज नॉट नेबर ऑफ P। जो S है कभी भी नेबर P का नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो यहाँ भी कभी भी S नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे S नहीं आ रहा तो S कहाँ कहाँ आ सकता है, एक S यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, दो जगह पे आ सकता है। तो देखिए दो जब भी कंडीशन बन रही है तो इसके आपको स्प्लिट करके 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखिए कैसे, 8 पोजीशन हो गई, T फिक्स है, V फिक्स है, R फिक्स है, P फिक्स है, ये U भी फिक्स है। ओके, अब यहाँ आपने S अज्यूम किया, और एक और पोजीशन क्या हो सकती है S की, ये वाली हो सकती है। 2 पोजीशन हो सकती हैं। अगर यहाँ अज्यूम किया तो 2 प्लेसेस कौन सी खाली मिल रही है, एक ये वाली प्लेस खाली मिल रही है और एक ये वाली प्लेस खाली मिल रही है। और यहाँ अज्यूम किया तो ये 2 प्लेसेस आपकी खाली हैं। अब यहाँ आपको अब यहाँ आपको इन केसेस के हिसाब से फिट करना है। अब देखिए इन दोनों पोजीशन को अगर आपने मर्ज किया तो यहाँ से आपको कंक्लूजन कैसा मिल रहा है, देखिए S के बाजू में कौन आ सकता है, Q आ सकता है और W आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखें, यहाँ 2 स्पेसेस खाली हैं, तो यहाँ W आ सकता है, यहाँ पे कौन आ सकता है, Q आ सकता है। ओके, अब नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बाजू में S के बाजू में कौन का आ सकता है, 2 पोजीशन खाली हैं,
तो यहाँ और कौन आ सकता है, यहाँ आ सकता है W और यहाँ आ सकता है आपका Q। तो देखिए अगर आप इसको नोटिस करें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिंपली कि आपको बताना है R के ऑपोजिट कौन आ रहा है। अब यहाँ मल्टीपल केसेस में आप देखोगे कि आपके अप्रॉक्स आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखें जाए तो यहाँ R के ऑपोजिट कौन आ रहा है, S आ रहा है। और अगर यहाँ नोटिस किया जाए तो R के ऑपोजिट कौन आ रहा है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के, तो R के ऑपोजिट कौन आ गया आपका, Q आ गया। तो आपके दो आंसर आ सकते हैं, R के ऑपोजिट कौन हो सकता है, S हो सकता है, और R के ऑपोजिट कौन हो सकता है आपका, Q हो सकता है। तो ईदर S और Q। ओके, नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपके टोटल कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं। ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल, मतलब यहाँ सर्कुलर टेबल के बाजू में बैठे हैं, प्लेइंग द कार्ड। अब देखिए आपको यहाँ से गैस करना है कि इनकी फेसिंग क्या है, प्लेइंग कार्ड। अब देखिए प्ले कर रहे हैं तो ये इनका फेस कहाँ होगा, सेंटर की तरफ ही होगा सबका। ओके, तो यहाँ आपको मेंशन कैसे किया है इनने, इनडायरेक्टली मेंशन किया है कि फेसिंग कहाँ है, सेंटर की तरफ। ओके, अब आप बना लो 7 मेंबर की पोजीशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर बना लिए, कोई भी किसी के ऑपोजिट नहीं रहेगा क्योंकि ऑड नंबर मेंबर है। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G, सबसे पहले G बनाओ और G के सेकेंड राइट में किसको बना लो, F को। अब मैं डायरेक्शन आपको बताऊंगी नहीं, तो देखिए G का सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। तो यहाँ कौन आ रहा है, F आ रहा है, इसको भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब बोला जा रहा है B इज नेबर ऑफ F बट नॉट C, जो B है वो F का नेबर है बट C का नेबर नहीं है। तो देखिए F का नेबर कौन है, B, तो यहाँ आ सकता है B या फिर यहाँ आ सकता है B। ओके, लेकिन आपसे बोला जा रहा है B इज नॉट अ नेबर ऑफ C, B का नेबर कौन नहीं है, C नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो नेबर आने की गुंजाइश नहीं है, अगर B को आपने यहाँ माना और स्टार नहीं लगाया है अभी तक B पे, तो मतलब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे C आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखिए अगर B को यहाँ कंसिडर किया तो यहाँ C नहीं आ सकता, नो की कंडीशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, E is neighbor of C and sitting fourth to the right of G, राइट में किसके बैठा हुआ है, G के फोर्थ राइट पे कौन, E, और वो किसका नेबर है, C का नेबर है। तो देखिए G है ये, G का फोर्थ राइट मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ कौन लाई कर रहा है, E लाई कर रहा है। अब यहाँ अगर E लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपको और कंडीशन क्या दी है कि C जो है वो क्या है, नेबर है किसका, E का। तो देखिए अगर C यहाँ पे, तो देखिए अगर यहाँ पे E है तो E का नेबर कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है C या फिर यहाँ आ सकता है C, दो कंडीशन बन सकती हैं आपकी। ओके, अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, D इज बिटवीन E एंड A, जो D है वो E और A के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए E की वाली पोजीशन तो फिक्स कर दी है अपन ने, कौन कौन फिक्स हो गया यहाँ पे, F फिक्स हो गया, B फिक्स अभी हुआ नहीं है, G फिक्स हो गया। तो देखिए ये 3 लोग फिक्स हो गए हैं, G F और E फिक्स हो गया है। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे सिंपली बोला जा रहा है जो D है वो कहाँ लाई कर रहा है, E और A के बीच में लाई कर रहा है। तो ये ऐसा भी बन सकता है, आपका केस बन रहा है जिसमें D कहाँ लाई करे, मिड पे लाई करे। तो देखिए ये कंसिक्यूटिव होने चाहिए तीनों। तो देखिए 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स कहाँ बन रही है, 1 2 3। देखिए यहाँ पे तो आपकी पोजीशन है नहीं, तो इस तरफ ये वाला केस लाई नहीं करेगा। तो देखिए डी डेफिनेटली कहाँ होगा, यहाँ पे डी होगा। अगर यहाँ डी है तो यहाँ कौन होगा, ए होगा। अब देखिए डी मिल गया, ए मिल गया, ई मिल गया, अब एफ फिक्स हो गया। अब बी की पोजीशन क्या हो सकती थी, इन दोनों में से एक हो सकती थी, और बी के बाजू में कौन नहीं लाई करना था, सी नहीं लाई करना था। तो देखिए अगर आपने बी की पोजीशन ये मानी तो यहाँ पे बाजू में सी लाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर बची हुई पोजीशन किसकी हो गई, सी की पोजीशन हो गई। ओके, तो देखिए आपका कैसा बन गया सर्कल, समथिंग ऐसा। ई यहाँ लाई कर रहा है, ई के बाजू में सी लाई कर रहा है, सी के बाजू में एफ, देन बी, देन जी, देन ए, देन डी। ऐसी बन रही है पोजीशन सबकी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट पे कौन लाई कर रहा है। तो देखिए ये जी है, जी के फोर्थ लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फोर्थ लेफ्ट में। फर्स्ट में ए है, सेकंड में डी है, थर्ड में ई है, फोर्थ में कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी ओनली। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके कितने मेंबर हैं, यहाँ भी 7 मेंबर हैं, सिटिंग एंड फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। सब फेस कहाँ कर रहे हैं, सेंटर के तरफ। वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब ये कंफर्म पोजीशन है तो इसको डायरेक्टली आप बना लो, पहले 7 पोजीशन बना लो, 1 2 3 4 5
6 7। अब V कहाँ लाई कर रहा है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब लेफ्ट ऑफ किसके बोला जा रहा है, S, तो S को कंफर्म बनाया और इसके सेकेंड लेफ्ट पे, ये राइट ये लेफ्ट, तो सेकेंड मतलब फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ कौन लाई कर रहा है, V लाई कर रहा है, जिसको भी फिक्स किया आपने। देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, मैंने इतना बस रीड किया, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S एंड का भी लगा है, मतलब इसी V के बारे में और बात हो रही है। V इज नेबर ऑफ T एंड U, जो T और U का नेबर कौन है, V, मतलब V बीच में लाई करेगा और TU कहाँ लाई करेंगे, इसके बाजू में, ठीक है। तो यहाँ U हो सकता है या फिर यहाँ T हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पोजीशन बन सकती है, T और U ऐसे हो सकते हैं या फिर U और T ऐसे हो सकते हैं, इन दो पोजीशन पे। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, P इज नेबर ऑफ Q एंड R, जो P है वो नेबर किसका है, Q और R का, तो P किसका नेबर है, Q का और R का, तो ये भी दो कंडीशन बन सकती हैं आपकी ऐसी वाली। अब P को आपने फिक्स किया क्या, यहाँ पे कहीं पे नहीं किया अभी तक फिक्स। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R, आपको R की पोजीशन बतानी है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो कंसिक्यूटिव पेयर मिल रहे हैं, दो मतलब तीन तीन के दो पेयर मिल रहे हैं कंसिक्यूटिव, कौन कौन, आपका TVU ये साथ में होने चाहिए और आपका RPQ ये साथ में होने चाहिए। अब देखिए आपकी पोजीशन कैसी कैसी है, अगर आपने यहाँ T को माना, पेन चेंज करके बताती हूँ, देखिए अगर आपने यहाँ T को माना तो T के बाजू में कौन आना चाहिए, T के बाजू में V आना चाहिए और उसके बाजू में कौन आना चाहिए, उसके बाजू में U आना चाहिए। ओके, तो T के बाजू में V है, ओके है, और उसके बाजू में U है, ठीक है, सेटिस्फाई है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे कि देखिए QPR इनकी पोजीशन आपको बतानी है। अब ये तीन प्लेसेस होनी चाहिए खाली, यहाँ आपकी तीन प्लेसेस खाली बच रही हैं, तो यहाँ प्लेस हो सकते हैं जिसमें यहाँ P सेंटर में ही रहेगा, क्योंकि जो मिड वाला रहता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, सेंटर वाली प्लेस में। तो P को आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कौन आ सकता है, यहाँ पे R आ सकता है और यहाँ Q आ सकता है, या फिर यहाँ R आ सकता है, यहाँ Q आ सकता है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने क्लियरली बना लिया है। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी थी, आप उसको देखें तो ये इन दोनों में से एक केस आपको एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे आपको लिखा था S इज नॉट अ नेबर ऑफ R एंड T, मतलब S कभी भी R और T के बाजू में नहीं आ सकता है। तो देखिए अगर ये S है, ओके, तो S का नेबर यहाँ पे कौन आ रहा है, R आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी कि S R का नेबर कभी भी नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ से ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिक्स पोजीशन यहाँ पे किसकी हो जाएगी, Q की हो जाएगी। अगर ये Q की फिक्स पोजीशन होगी तो यहाँ पे ये पोजीशन फिक्स किसकी हो जाएगी, R की हो जाएगी। अब क्वेश्चन रीड करिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R, आपको R की पोजीशन बतानी है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के सेकेंड लेफ्ट पे R लाई कर रहा है, देखिए Q का राइट कौन है, ये, Q का लेफ्ट कौन सा है, ये, सेकेंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या R लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ U लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, जस्टिफाई नहीं करी। थर्ड टू द राइट ऑफ Q, जो R है थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के थर्ड राइट पे, अब ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, यहाँ पे तो T आ रहा है, तो ये भी आपका जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अब लास्ट क्या है आपका, R इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ऑफ P मतलब P पे खड़े होंगे आप और इसका लेफ्ट देखेंगे, इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका राइट होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है आपका लेफ्ट होता है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन लाई कर रहा है, R, तो देखिए यहाँ तो Q लाई कर रहा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या हुआ, ये Q वाली पोजीशन, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मोस्टली बच्चों का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, जल्दी जल्दी के चक्कर में, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। क्लियर। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको हिंट भी दी थी कैसे सॉल्व करना है एंड आपको इसका सोल्यूशन भी बताया था कि लास्ट में आपका ये आंसर आएगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ आपको, सिंपली रीड करती जाऊंगी एंड केसेस ड्रॉ करती जाऊंगी। तो देखिए देयर आर 8 पर्सन TQRST UVW, कंसिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं आपके P से W तक के, इनके अलग अलग एजेस भी दिए हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो देखिए 13 से लेके 55 रैंडमली आपकी एजेस दी हैं और बोला गया है कि ये सब फेस कहाँ कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब इनकी फेसिंग आप मनाओगे इस डायरेक्शन में, नॉर्थ। ओके, अब आपसे बोला क्या जा रहा है, आप 1 बाय 1 कंडीशन ड्रॉ करें एंड लास्ट में क्या कर दें, इनको सबको मर्ज कर दीजिए। तो देखिए आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन R एंड T, 2 पर्सन बैठे हुए हैं किसके बीच में, R और T के बीच में। तो मैंने क्या सिखाया, R है T है, ऐसे भी हो सकता है T और ये हो सकता है R, इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। अब देखिए इनकी सबकी फेसिंग क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द वन हु इज 44 ईयर ओल्ड इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T, जो भी T है उसके सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है,
44 ईयर ओल्ड पर्सन बैठा हुआ है। तो देखिए अगर आपने ये दो केसेस लिए, अब इसको इंडिविजुअली आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इसी केस को आप बना लेते हैं, मैं इसको रब करके फिर से बना देती हूँ। देखिए आपके दो केसेस कैसे बन रहे थे, आर था, दो गैप था, टी था। ओके, आर था, दो गैप था और ये टी था। ओके, इनकी जो एजेस है वो नीचे मैं बॉक्स से बना देती हूँ। ओके, तो देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, जिसकी एज 44 ईयर है वो बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब टी अगर यहाँ पे फेस कर रहा है तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन, इसके सेकेंड में, मतलब ये फर्स्ट ये सेकेंड, यहाँ कौन बैठा हुआ है, 44 ईयर वाला पर्सन। तो ये 44 ईयर वाला पर्सन इस केस में बन गया। अब यहाँ अगर टी है तो इसका फेसिंग कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, सेकेंड मतलब यहाँ पे कौन आ गया, 44 ईयर वाला पर्सन आ गया। तो यहाँ बना लिया आपने 44। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, क्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 44। अब यही जो 44 वाला पर्सन है इसकी फेसिंग भी नॉर्थ है, इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। तो इसका लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे आप, यहां मैं बना भी देती हूँ रफ में, ये राइट डायरेक्शन है सभी का और ये लेफ्ट डायरेक्शन है सभी का। क्यू के थर्ड लेफ्ट, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड बोला है ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकेंड ये टी वाली पोजीशन हो गई और थर्ड कौन सी हो गई, ये वाली पोजीशन। यहाँ कौन बैठा हुआ है, क्यू, तो क्यू हो गया फिक्स। ओके, अगर यहाँ देखा जाए तो इसका लेफ्ट क्या कहलाएगा, फेसिंग इधर है, तो फर्स्ट ये कहलाया, सेकेंड ये कहलाया, थर्ड ये कहलाया। तो यहाँ कौन आ गया, क्यू आ गया। तो यहाँ भी आप बना लो क्यू को। अब देखिए जो टी और क्यू है ये एक दूसरे के बाजू में आ रहे हैं ना दोनों केसेस में ही, तो इन दोनों को बना लो आप फिक्स पोजीशन। ओके, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हुज एज इज 31। जिसकी एज 31 है उसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है, क्यू। तो देखिए क्यू की फिक्स पोजीशन मिली। अब जो पर्सन 31 ईयर्स का है उसके इमीडिएट राइट पे कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो यही होगा वो 31 ईयर वाला पर्सन, तभी तो इसी के राइट पे कौन कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। अब इस केस में क्या कहलाएगा, 31 वाला यहाँ आ जाएगा। ओके, और इसके राइट में क्यू आ जाएगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट, एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 25। अब 25 और एस आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है इन दोनों में, तो आप इसको अलग से बनाओगे। तो क्या बोला जा रहा है, एस बैठा है सेकेंड राइट ऑफ द वन हुज एज इज 25। अब जो 25 वाला है उसका बॉक्स बना लो और ऊपर उसका नेमिंग स्पेस छोड़ दो आप, ठीक है। इसके सेकेंड राइट, अब फेसिंग यहाँ है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है एस, एस हो गया यहाँ पे फिक्स। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, W इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 25। अब W कहाँ बैठा है, सेकेंड लेफ्ट में जिसकी एज है 25। अब ये 25 ईयर वाला है, इसके सेकेंड लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे आप, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है आपका W। तो ये W क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसकी एज आपको पता नहीं तो आपने इसके नीचे बॉक्स छोड़ दिया, एस की पता नहीं इसके नीचे बॉक्स छोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, There is one person sitting between V and the one whose age is 13 year। अब बोला जा रहा है जिसकी एज 13 है और V है, इन दोनों के बीच में एक इंसान बैठता है। तो देखिए दो केस बन सकते हैं, V है उसके बीच में गैप है और यहाँ 13 वाला है, 13 वाला हम यहाँ बना लेते हैं, ऊपर उसका अल्फाबेटिकल नेम आएगा। या फिर क्या केस बन सकता है, 13 वाला इस साइड पे है और इसके बीच में और V के बीच में कितने का गैप है, एक पर्सन का गैप है। ओके, V का भी आप बॉक्स बना लो जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको पता नहीं है V की एज अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, V सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। किसी एक कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, V बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इसके ऊपर डाल दो आप एंड। आपको एंड से क्या याद रहेगा कि ये किसी भी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। लेफ्ट पे बोला जाता है, राइट पे बोला जाता है, तो आप पूरे पजल में डायरेक्टली उसको प्लेस कर देते। अभी एंड बोला है किसी भी एक एंड में, तो बस एंड लगा दो आप। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल। अब इनमें से सबसे ओल्ड कौन होगा, ये 55 ईयर वाला। अब P कहाँ सिट कर रहा है, P बैठा हुआ है सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 55। अब मतलब 55 वाला जो है यहाँ बना लेते हैं, 55 के सेकेंड कहाँ बैठा हुआ है, राइट पे। तो ये बना दिया आपने 55। अब 55 के सेकेंड राइट मतलब यहाँ कौन आ रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है आपका P। ओके, आपने P के नीचे भी एक बॉक्स बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, V इज ओल्डर देन P बाय 8 ईयर्स। जो V है वो P से 8 साल बड़ा है। अब ये क्या आपको हिंट क्वेश्चन होता है। हिंट क्वेश्चन कैसा, देखिए इनमें अगर आप नोटिस करें ये सारे नंबर्स में, तो 8 का गैप बस दो ही नंबर्स में आ रहा है। किसके किसके बीच में, 14 और 22 के बीच में। 14 और 22 का गैप कितना होता है, 8 का गैप होता है। तो देखिए आपसे ओल्ड कौन बोल रहा है कि ओल्ड है V, मतलब
मतलब बड़ा कौन है, वी, तो बड़ा मतलब 22 वाला कौन होगा, वी होगा, और पी से बड़ा है तो पी कौन सा होगा, 14 एज वाला। तो यहां से आपको एज फिक्स किस किस की हो गई, पी की एज कितनी मिली आपको, 14 मिली, और वी की एज कितनी मिली, 22 मिल गई। इतना आपको फिक्सेशन मिला आपको यहाँ पे। अब देखिए आपको बताना है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड 13 ईयर ओल्ड पर्सन। अब देखिए जो टी है और 13 ईयर ओल्ड पर्सन है, इन लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो यहां से आपको एक और हिंट क्या मिल जाती है कि जो टी है उसकी एज कभी भी 13 नहीं है। यहां से आपको ये कंक्लूजन तो मिलता ही है और आपको आंसर भी मिलेगा। अब इन सारे केसेस को क्या कर लो, मर्ज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या मिल गई है यहाँ पे, वी की एज कितनी निकली थी, 22। तो ये केस बन रहा था ना वी का, ये दो केसेस बन रहे थे, तो यहाँ पे आप बॉक्स फिल कर लो, ये 22 वाला है। ओके, अब यहाँ पी की भी तो एज लिख सकते हो आप, पी की एज कितनी आ रही थी, 14 साल आ रही थी। ओके, अब आप ये वाली पजल देखो। सबसे पहले देखिए, एक मेंबर, दूसरा मेंबर, 3 4 5 6, 6 मेंबर हो गए हैं। ओके, अब यहाँ 2 मेंबर को आपको प्लेस करना है। यहाँ पे अगर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 प्लेसेस हैं। अब देखिए आप फर्स्ट प्लेस पे रखने की कोशिश करिए। आपको देखो यहाँ पे इसके अलावा बड़ी पजल कौन सी दिख रही है, एक ये दिख रही है ना, इसको ट्राई करो दोनों में फिक्स करने का, इसमें और एक्स में। तो देखिए यहाँ पे एस और डब्ल्यू के बीच में कितने गैप है, 1 2 3% का गैप है। अब अगर आप यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करो, यहाँ पे अगर आपने एस को यहाँ प्लेस किया तो एस यहाँ आ जाएगा, 3 प्लेसेस छोड़ी आपने, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो एक केस आपका ये बन गया, डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, 3 स्पेसेस हो गई, और यहाँ कौन आ गया, एस आ गया। ओके, अब यहाँ फिक्स करने की कोशिश करो। अगर यहाँ एस है, 3 का गैप दो, 1 2 3 गैप है, यहाँ पे कौन आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। अब देखिए इनकी एज भी बना लो। जो मिड वाला है मतलब एस के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आता है, 25 वाला, तो एस का सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट पे टी, सेकेंड लेफ्ट पे क्यू, तो इसकी एज कितनी आ गई, 25। अब यहाँ बनाओ, फर्स्ट लेफ्ट पे ये है, सेकेंड लेफ्ट पे टी है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। ओके, यहां से एक केस सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा, कि टी की एज 13 नहीं आ रही है, ये सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला केस। ओके, अब यहां से अभी कंफर्मेशन है नहीं आपके पास। अब देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मेंबर हो गए। अब यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे वी और ये जो पर्सन है, अभी आपको पर्सन भी नहीं पता है, 13 ईयर ओल्ड वाला, आपको बोला जा रहा है वी एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है। तो देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट कंडीशन बनाओ, अगर आपने मान लिया वी इस एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम एंड पे, तो टोटल मेंबर कितने हैं आपके, 8 मेंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक गैप रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा वी। ओके, अब अगर आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करो कि वी के सेकंड नेक्स्ट, मतलब एक छोड़ एक कौन आ रहा है, 13 ईयर ओल्ड वाला पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पे एक छोड़ एक कौन सा पर्सन है, ये आर, इसकी एज आ जाएगी 13। ओके, अब आप यहाँ पे कंसीडर करो कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके 7 8, यहाँ पे वी को बनाया। अब इसका सेकेंड नेक्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे 44 वाला आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, अगर आपने ये दोनों केसेस खारिज कर दिए, मतलब डिस्कार्ड कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है, एक छोड़ा, और ये यहाँ पे कौन आ रहा है, वी, 8 मेंबर हो गए। इसके नेक्स्ट पे क्या आना चाहिए, आर, यहाँ पे इसकी एज कितनी हो गई, 13 हो गई। ये 2 कंडीशन आपने बनाई। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या कंडीशन बोल रहा है, अब आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, जो पी है और जो 55 ईयर वाला है, इन लोगों के लिए भी 3 प्लेसेस खाली होनी चाहिए, 14 और 55 वाला, इन दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 ही गैप तो समझ लो, 14 डैश और 55, ये 3 गैप मिलने चाहिए, कंसिक्यूटिव 3 गैप। अब देखो कहाँ मिल रहे हैं आपको एज के 3 कंसिक्यूटिव गैप्स। देखिए अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे नहीं मिल रहे, देखो 14 ये गैप और 55 आना चाहिए, नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे नोटिस करो तो अगर आपने यहाँ 14 बनाया, ये एक स्पेस खाली है 25 के लिए आ सकता है, यहाँ पे 55 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ भी नोटिस करो, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आपको ये सीक्वेंस जमाना है। देखिए यहाँ आप जमा के देखिए, अगर यहाँ 14 आएगा तो यहाँ गैप होना चाहिए, यहाँ 55 आएगा, नहीं हो रहा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी नहीं है पॉसिबिलिटी, एक ही जगह पॉसिबिलिटी बन रही है इस गैप की सेटिस्फाई होने की, कहाँ पे, यहाँ पे 14, यहाँ पे गैप है और 55, मतलब Q की एज कितनी आ रही है, 55। अब 14 किसकी एज है, P की, तो यहाँ P को रख के देख लीजिए। ओके, अब आपके टोटल 7 मेंबर हो गए, W Q T P S R
वी, कौन बच रहा है, यू बच रहा है, तो यहाँ यू को रख के देखो। अब आपको वी की भी एज तो पता थी, कितनी थी, 22 थी, यहाँ पुट कर दो। अब देखिए सबकी एज आ गई, यहाँ पे एक पर्सन कौन बच रहा है, यहाँ पे यू बच रहा है। अब यू की एज देख लो कौन सी है, अब यू की एज 48 ही होगी, देखिए तो यहाँ यू की एज रख लो 48। अब आपका पजल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, फिक्स हो रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ये वाली कंडीशन, मतलब ये पूरा खेल कहाँ फंस रहा था आपका, यहाँ पे फंस रहा था। ओके, तो आपका मेन पजल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ बना भी लीजिए, W की एज कितनी 31, Q की एज कितनी 55, T की एज कितनी 25, P की एज कितनी 14, S की 45, R की 13, U की 48 और V की 22। ओके, तो आपका आंसर समथिंग ये होगा, लेकिन आंसर एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिखाया था, तो डायरेक्टली हम उस पेज पे आते हैं। देखिए ये आपका सोल्यूशन है, ओके सेम आ रहा है। अब आपका पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड 13 ईयर ओल्ड पर्सन। अब 13 ईयर ओल्ड पर्सन ये है, टी ये है, ओके इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 और 2, ये 2 लोग हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। क्लियर, अब हम ऐड करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट पजल का। नेक्स्ट क्लास में हम और हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर IMM Academy ऐप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।